हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। और आज के क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 22 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया जा रहा है मिस्टर आलोक की बुक्स का ट्रायल बैलेंस, जिसको लेकर के आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को। ट्रायल बैलेंस के एंड में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस भी दी गई है, जिसका इफेक्ट आपको अपने फाइनल अकाउंट्स में लेना है। ये ट्रांजैक्शंस आपको देखने में तो बहुत सिंपल लग रही है, बहुत इजी लग रही है, लेकिन इनमें से कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो दो दो एडजस्टमेंट आपको एक ही अकाउंट में करने हैं। किस तरह से इनको बिना मैसअप करे हुए करोगे? आपको जितने भी अकाउंट्स एडजस्टमेंट में इन्वॉल्व होने वाले हैं, आप उन सभी को मार्क कर लोगे ताकि वो एडजस्टमेंट्स आपकी मिस ना हो। अब देखते हैं इनको कैसे करें हम। आपने जो फॉर्मेट तैयार किए हैं, आप उसमें एक एक अकाउंट को लिखते जाओगे उसकी राइट पोजीशन पे। जैसे कि पहला अकाउंट आपका ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स आपका लाइबिलिटीज में आता है और आप इसको लेस करते हो कैपिटल में से, तो लेस ड्राइंग्स लिखो 5,275 रुपए। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल आपको पता है करंट एसेट है, जो कि आपकी एसेट्स में आएगी 4,750 रुपए। नेक्स्ट है मशीनरी, मार्क्ड है, एडजस्टमेंट करनी है, इनर कॉलम में लिखोगे आप। नॉन करंट एसेट है मशीनरी 14,400 रुपए। अब इसमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो दो एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान से देखना। पहली एडजस्टमेंट है एक 600 रुपए का खर्चा जो आपने मशीनरी लगाने पर किया, वो आपने खर्चा ऐड कर दिया वेजेस पे। जब भी हम कोई भी नई एसेट खरीदते हैं, उस पर उसकी वर्किंग कंडीशन तक पहुंचाने का जितना भी खर्चा हम करते हैं, वो सारा का सारा खर्चा हम कैपिटलाइज करते हैं, उस एसेट की वैल्यू में ही ऐड किया जाता है। तो अगर आपने इस नई मशीनरी को लगाने में वेजेस पे की है, तो वो वेजेस आप मशीनरी की ही कॉस्ट में ऐड करोगे, वेजेस के खर्चे में बुक नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो आपने गलती की है, इसको रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे, इस खर्चे को आप मशीनरी में ऐड करोगे, इसलिए आप डेबिट करोगे। और वेजेस में जो खर्चा आपने बुक करा है 600 रुपए का, वो रिवर्स करोगे। तो रिवर्स करने के लिए वेजेस अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 600 रुपए से। अब मशीनरी में ये ऐड हो रहा है, तो ऐड करो वेजेस को 600 रुपए से। अब फाइनल अमाउंट वेजेस की टोटल वैल्यू बन गई है 15,000 रुपए। अब सेकेंड एडजस्टमेंट आपको क्या करनी है, आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 5% से। तो 5% का डेप्रिसिएशन कौन सी डेट से लिखोगे, कैलकुलेट करोगे, वो नहीं लिखा कि मशीनरी कौन सी डेट को परचेज की है। उस केस में आप डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाओगे और 15,000 पर 5% डेप्रिसिएशन 750 रुपए हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, इसलिए आप डेबिट करोगे 750 रुपए। और मशीनरी की वैल्यू इससे कम हो रही है, इसलिए मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 750 रुपए से। अब यहाँ पर लेस करो डेप्रिसिएशन 750 रुपए और फाइनल नेट वैल्यू मशीनरी की आउटर कॉलम में लिखो 14,250 रुपए। अब यहाँ पर जो आपने ये एडजस्टमेंट्स की है, इसका दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ आएगा? देखो, पहला डेप्रिसिएशन आप लिखोगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनर कॉलम में लिखोगे 750 रुपए। क्यों? क्योंकि अभी आपको डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी लगाना है, उसका टोटल करके ही आप आउटर कॉलम में लिखना। दूसरा जो आपने ये एडजस्टमेंट वेजेस में की है, और वेजेस आप लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो लेस मशीनरी एक्सपेंसेस 600 रुपए। इसके बाद आपका आ रहा है डेटर्स। डेटर्स आपका कहाँ आता है? करंट एसेट्स में 30,000 रुपए इनर कॉलम में लिखोगे। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट लिखिए, जरूरी नहीं है आपकी सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ लिखी हो। कुछ एडजस्टमेंट्स आपकी यहाँ अकाउंट्स के साथ भी लिखी होती है, इनको भी आपको कवर करना होता है। ध्यान से रीड करो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डेटर्स है उसमें एक बिल इंक्लूड है, जो कि एक्स ने आपको दिया था साइन करके। उसने गारंटी दी थी कि वो 1,000 रुपए की आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर पेमेंट कर देगा, लेकिन वो बिल हो गया है डिसओनर। डिसओनर हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो बी आर एक्सेप्ट किया लिया था, आपका जो बी आर था, एसेट थी, उसमें से वो रिड्यूस हो चुका है। आपने इसकी पोस्टिंग अपनी बुक्स में की। जब बीआर डिसोनर हुआ, तो आपने क्या एंट्री पोस्ट की? आपने की डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। मतलब कि ये ऑलरेडी अमाउंट 1,000 रुपए की बीआर में से रिड्यूस हो चुकी है, तभी ये वापस आपके डेटर्स में ये अमाउंट इंक्लूड हो गई है।
अब इसका केस डिसाइड हो गया है कि इसमें से हमको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसमें से कह रहे हैं कि आपको ₹500 ही हाफ अमाउंट ही मिलेगा एक्स के बिल का। मतलब कि ₹1000 में से 1000 का जो ये आपका डेटर है, इससे आपको सिर्फ ₹500 मिलेंगे, ₹500 आपके डूब गए। इसका मतलब क्या हुआ? आपके बेड डेट्स हो गए हैं ₹500 के। इसकी पोस्टिंग आपकी बुक्स में नहीं हुई है, तो आप एंट्री करोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट ₹500 टू डेटर्स अकाउंट ₹500, क्योंकि डेटर्स आपके ₹500 से कम हो गए हैं, डूब गए हैं, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया है। ₹500 लेकिन आपको मिलेंगे, वो आपके डेटर्स में ही इंक्लूडेड रहेंगे, आपको मिलने वाले हैं वो। तो यहाँ पर फर्दर बैड डेट्स को आप क्या करोगे? लेस करोगे, इसकी पोस्टिंग आपकी बुक्स में नहीं हुई है। तो यहाँ आपके बाकी बच गए हैं ₹29,500 के डेटर्स। अब दूसरी एडजस्टमेंट आपको डेटर्स में क्या करनी है? एक तो एडजस्टमेंट आपको यहाँ साथ में जो लिखी थी वो करनी थी, दूसरी एडजस्टमेंट यहाँ लिखी हुई है, आपको बनाना है एक प्रोविज़न बेड डेट्स के लिए डेटर्स में 5% का। हम प्रोविज़न बनाते हैं अपने इन डेटर्स में से जो हमको रिस्क होता है, हमको लगता है कि हमें ये पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी, तब हम एक प्रोविज़न बनाते हैं कि हाँ, मुझे इतनी अमाउंट का शायद पैसा नहीं मिलेगा, मेरा डूब जाएगा। तो वो प्रोविज़न भी हम इन डेटर्स में से ही सोच रहे हैं, उसको ही सोच रहे हैं कि ये मेरा पैसा डूब जाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे और उसकी कैलकुलेशन किस अमाउंट पे करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, ध्यान से सुनो। आपके टोटल डेटर्स थे ₹30,000 और ₹30,000 में से आप ₹1000 माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये ₹1000 आपका डिसाइड हो चुका है केस। इस केस में से आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ₹500 मिलेंगे, ₹500 आपके डूब गए हैं, उसकी आपने एडजस्टमेंट कर दी है। तो बाकी जो बचे हैं, बाकी के डेटर्स जिसका आपको डिसाइड करना है, आपको मिलना है, नहीं मिलना, अभी आपको पता चलना है। तो वो अमाउंट कितनी बच गई है? 29,000। तो प्रोविज़न जो बनेगा वो आप 29,000 पर 5% बनाओगे, ₹1450। इस अमाउंट का आपको रिस्क है, आप अज़्यूम करके चल रहे हो कि ये पैसा डूब जाएगा। उसके लिए आप एक रिज़र्व बना रहे हो, अगर मुझे मेरा पैसा डूबता है, तो मैं इसी में से इसको एडजस्ट कर दूँगा और ये खर्चा आप पहले ही बुक कर रहे हो। तो प्रोविज़न फॉर डेट्स अकाउंट आपका डेबिट होगा ₹1450 से और ये अमाउंट आपकी डेटर्स में से ही रिड्यूस होगी, तो डेटर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा ₹1450 से। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है कि कहाँ कौन-सी अमाउंट लेनी है, कितनी अमाउंट लेनी है। तो अब ये जो आपने नया प्रोविज़न बनाया है, उसको आप लेस करोगे, न्यू प्रोविज़न फॉर डेट्स ₹1450 और लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी ₹28,050 आउटर कॉलम में लिखोगे। अगर आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में आपको कन्फ्यूज़न है, तो मैंने लास्ट के क्वेश्चन नंबर 5, 6 उनमें मैंने आपको इस बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाया है, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद जो आपने ये बेड डेट्स हुए हैं और आपका जो प्रोविज़न हुआ है, इसकी आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ करोगे? आपने यहाँ डेटर्स में से तो लेस कर दिया, दूसरी एडजस्टमेंट्स आप कहाँ करोगे? आप दिखाओगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप लिखोगे ऐड फर्दर बेड डेट्स ₹500 और ऐड न्यू प्रोविज़न फॉर डेट्स ₹1450। क्यों कर रहे हैं हम? फर्दर बेड डेट्स ऐड क्यों कर रहे हैं? अगर आपके फर्दर बेड डेट्स हैं, इसका मतलब क्या है? पहले भी ट्रायल बैलेंस क्या में आपके बेड डेट्स होंगे, उसी में ही आप इसको ऐड करोगे और जो नया प्रोविज़न बना रहे हो, वो भी आप बेड डेट्स के लिए ही बना रहे हो, तो ये अमाउंट भी उसी में ही आप ऐड करोगे। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका वेजेस। वेजेस में आपने क्या एडजस्टमेंट की थी? आपको पता है, वहीं पर आपको लिखना है और ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू वेजेस ₹20,485 और इसमें से नेट वैल्यू लिखोगे आप ₹19,885 आउटर कॉलम में। रिटर्न इनवर्ड्स आपका क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपकी आती है ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम वाली साइड में और सेल्स में से ही आप लेस करते हो। अब आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप है जो मैं आपको बताऊँगी कि आपको पता है रिटर्न इनवर्ड्स का नाम सेल्स रिटर्न है, लेकिन आप यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड्स ही लिखोगे क्यों? क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में इसका नाम रिटर्न इनवर्ड्स लिखा है, तो आप यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड्स लिखोगे तो इससे जो चेकिंग करने वाला टीचर होता है उसके लिए ईज़ी हो जाता है चेक करना, उसको सेम अकाउंट मिलता है तो वो ईज़िली उसको लोकेट कर पाता है। नेक्स्ट है आपका परचेजेस, वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो ₹1,28,295 इनर कॉलम में लिखोगे।
नेक्स्ट है आपका रेंट। रेंट आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है 2810 रुपए। ओपनिंग स्टॉक आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 44,840 रुपए। इसके बाद आपका आ रहा है सैलरीज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 5500 रुपए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंश्योरेंस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 200 रुपए। कैश आपकी करंट एसेट है, बैलेंस शीट में लिखोगे 9,750 रुपए। रिपेयर्स आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा 1,685 रुपए। इसके बाद अब आपका आ रहा है कैपिटल। कैपिटल आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी साइड पर लिखोगे बैलेंस शीट में 59,700 रुपए। इसी में से आप लेस करते हो ड्राइंग्स, अभी नहीं करोगे, बाद में अभी आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा उसको भी एडजस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो एक अकाउंट दिया है, इसके साथ ही आपको एक एडजस्टमेंट का पॉइंट भी दिया है। ध्यान से रीड करा करो, जो ये साथ में एक इंफॉर्मेशन दी होती है। ये इंफॉर्मेशन इसीलिए दी होती है क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है। आपको दिया जा रहा है, लोन आपने लिया हुआ है 8% के हिसाब से, और वो लोन आपका 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस है 10,000 रुपए का। अब यहाँ पर ये लोन है, लाइबिलिटी है, 10,000 लिख दो इनर कॉलम पे। अब आपको इस पर जो इंटरेस्ट लगाना है वो है आपका 800 रुपए बनेगा। 800 रुपए, 8% 10,000 पर 800 रुपए बनेगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या ट्रायल बैलेंस में आपके पास इंटरेस्ट का कोई अकाउंट है। हाँ है। इंटरेस्ट आपका आ रहा है 500 रुपए का लोन पर। इसका मतलब आपने जो अपनी बुक्स है उसमें पोस्टिंग 500 रुपए के इंटरेस्ट से कर दी है। टोटल बनता है आपका 800 रुपए। 500 की पोस्टिंग कर चुके हो, बाकी का जो 300 रुपए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसकी पोस्टिंग आपको अपनी बुक्स में करनी है, या फाइनल अकाउंट्स में देना होगा आपको इसका इफेक्ट। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करोगे 300 रुपए से। यही तो खर्चा है जो आपको बुक करना है, इस साल से रिलेट है। ये इंटरेस्ट आपका लोन से रिलेट करता है, लोन की ही अमाउंट को बढ़ाएगा, लोन में ही आप इसको ऐड करोगे। तो टू लोन अकाउंट आप 300 रुपए से क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है इसको क्या करोगे, आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपए, आउटर कॉलम में 10,300 रुपए। अब जो ये इंटरेस्ट का खर्चा है ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिखोगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपए, इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि अभी आपके ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट आने वाला है वो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। नेक्स्ट है आपका कमीशन रिसीव्ड। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इनकम आएगी 2820 रुपए। इनर कॉलम में लिखोगे एडजस्टमेंट, देखो क्या करनी है आपको। आपके इस कमीशन रिसीव में 300 रुपए का कमीशन एडवांस में रिसीव किया हुआ है, वो इंक्लूडेड है। तो जब कोई आप इनकम एडवांस में रिसीव करते हो वो आपके लिए लाइबिलिटी है और वो इस साल से रिलेट नहीं करती। तो आप उस खर्चे को इस इनकम को आप अपनी इस इनकम में से लेस करोगे। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को आप डेबिट करोगे 300 रुपए से, और ये आप जो इनकम एडवांस में रिसीव करते हो उसको आप अनअर्न्ड भी कह सकते हो, और आप कमीशन इन एडवांस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट को लिखा है और इस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये कमीशन आपका इस साल से रिलेट नहीं करता, इसकी आपने सर्विसेज अभी उसको नहीं दी है। तो लेस करो अनअर्न्ड कमीशन 300 रुपए, आउटर कॉलम में 2520 रुपए। नेट कमीशन वो आ जाएगा जो आपका इस साल से रिलेट करता है। अब ये अनअर्न्ड कमीशन आपकी लाइबिलिटी है तो आप बैलेंस शीट में शो करोगे करंट लाइबिलिटीज में 300 रुपए। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका आएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में लिखो 29,815 रुपए। सेल्स आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लिखो 1,78,000 रुपए 215 रुपए। इनकम में अब नेट सेल्स आपकी आउटर कॉलम में आ जाएगी 1,75,825 रुपए। अब इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 500 रुपए, वो आप यहाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में ऐड कर दोगे, 800 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, आप जो डिस्काउंट अपने बायर्स को देते हो वो आपके लिए खर्चा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बेड डेट्स, बेड डेट्स के लिए जो हमने इतनी सारी एंट्रीज की हुई है उसी में आप ऐड करोगे 1810 रुपए, और आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 3,760 रुपए। अब जो ये बेड डेट्स थे उसमें आपने जो पोस्टिंग नहीं की थी बेड डेट्स की वो ऐड हो गई, और जो आपको रिस्क था आपने एक प्रोविजन और बनाया है बेड डेट्स के लिए, वो भी आपका इसी अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल खर्चा बेड डेट्स से रिलेट आपका कितना कर रहा है, 3,760 रुपए। यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना।
एक स्टूडेंट का डाउट था कि मैम ये जो डाउट बेड डेट्स होने वाले हैं वो अगले साल होने वाले हैं। अगले साल का खर्चा हम इस साल क्यों बुक कर रहे हैं? नहीं, हम अगले साल का खर्चा नहीं बुक कर रहे। आपके जो ये डेटर्स हैं वो इस साल की ही क्रेडिट की सेल से रिलेट करते हैं। क्रेडिट की सेल की है आपने तभी तो वो डेटर्स हुए। अब उन डेटर्स में से ही आपको अगर पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा डूबने वाला है, तो आपको डाउट है, तो उसी का ही तो आप प्रोविज़न बना रहे हो कि हाँ, मेरा ये पैसा डूब सकता है। तो आप उस इनकम जो आपने सेल की क्रेडिट की, उसी में से ये अज़्यूम कर रहे हो कि आपकी ये क्रेडिट की सेल का पैसा नहीं मिलेगा, तो वो खर्चा आपका इसी साल से रिलेट हुआ। अब ये आपने एक असम्पशन की है। ये असम्पशन अगर आपने ₹1450 की इस साल की है और अगले साल आपके डेटर से पेमेंट आती है और उसमें से अगर आपके ₹1000 डूब जाते हैं डेटर्स के, तो आप वो ₹1000 का खर्चा इसी ₹1450 में से लेस करोगे क्योंकि वो ₹1000 का खर्चा आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो न्यू प्रोविज़न फॉर डेट्स के नाम पर पिछले साल। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर जो कि आपका आएगा नॉन करेंट एसेट्स में ₹4480। अब इसमें डेप्रिसिएशन आपको 10% लगाना है, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा ₹448, लेस करोगे, नेट वैल्यू आ जाएगी ₹4032। अब ये जो डेप्रिसिएशन है साथ की साथ लिखना भूलना नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹448, आउटर कॉलम में आ जाएगा ₹1198। अब आपने यहाँ पर सारी पोस्टिंग कर ली है, लेकिन अभी बच गया है आपका स्टॉक। स्टॉक लिखोगे आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम वाली साइड पर 64,480 और ये स्टॉक आपका एसेट्स में भी आएगा 64,480। अब बारी आ जाती है टोटल करने की आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चेक करने की कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो आपने जब टोटल किया इनकम का एक्सपेंस लेस किए तो आपको आ रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट का वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे ₹47,285। अब आपका एंड में टोटल वही साइड का आएगा जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है ₹2,40,305 और जो डिफरेंस है आप वो लिखोगे जिस साइड का टोटल कम है। तो यहाँ हमने लिखा है एक्सपेंस वाली साइड पर इसी का टोटल कम था, तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा ₹47,285। अब जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, एक तरह से इनकम है आपकी, इनकम को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड पर लिखोगे ₹47,285। अब करो टोटल यहाँ पर आपका एक्सपेंस का टोटल कम है, इनकम ज्यादा है तो हो जाएगी आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखोगे आप टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगी ₹30,472। अब एंड में आप टोटल लिखो ₹49,805। अब जो ये नेट प्रॉफिट है आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपकी कैपिटल में और नेट वैल्यू आ जाएगी ₹84,897 कैपिटल की। अब करो टोटल लायबिलिटीज और एसेट्स का मैच करना चाहिए। हमारा मैच कर रहा है 1,25,312 दोनों ही साइड पर आ रहा है। मतलब कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, करेक्ट हो गया है। हमने किसी भी एडजस्टमेंट को मिस नहीं किया है, किसी अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट नहीं लिखी है, कंप्लीटली अच्छे से किया है इसको। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, सीखा होगा आपने कुछ ना कुछ नया। मैं मिलूंगी आपसे नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में, नए लेसन में, लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।